हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में अपने लाइफ प्रोसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसका सेकंड वीडियो, जिसमें से प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे कोर्स में आते हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे और ह्यूमन न्यूट्रिशन का कुछ बेसिक भी आपको बताऊंगा। उसके बाद तीसरी वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें कंप्लीट ह्यूमन न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क्स में कभी कभी हमारे कोर्स में आते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसका कि ज्यादातर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने कोर्स में आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ मैं एक डायग्राम बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, जिसके कि 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, ग्रेना, स्ट्रोमा एंड एनवलप। ग्रेना, स्ट्रोमा एंड एनवलप। कल लाइट और डार्क रिएक्शन के डिफरेंशिएशन के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम है। 3 मेन पार्ट होते हैं, एनवलप, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना आप देख सकते हैं कॉइन जैसी स्ट्रक्चर्स जो है, दीज आर कॉल्ड ग्रेना। एनवलप क्या होता है, ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रिमेन विद इन द एनवलप, फाइन, and the envelope consists of a matrix. Matrix means the fluid which is known as stroma. इस स्ट्रोमा में क्या होता है, ग्रेना बहुत सारे पाए जाते हैं। You can see various coin-like structure in this. These are known as grana, and these grana remain interconnected by the means of threads. आप देख सकते हैं सब interconnected हैं, तो they remain interconnected with the means of threads. Fine. इसमें एक बात और कभी कभी पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय थाइलेकोइड्स। तो थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, अगर इन सारी कॉइन में से हम एक कॉइन को अलग कर लें, देन दिस इज नोन एज थाइलेकोइड। दिस इज नोन एज थाइलेकोइड। तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर को हम पूरा करते हैं, हम 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा अपना तैयार कर लेते हैं। इसके साथ ही कभी कभी पूछा जाता है, गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का। एक बार इसको जल्दी से समझ लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, द वैक्सी लेयर दैट रिमेन प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल का मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द लीफ फ्रॉम द एक्सट्रीम क्लाइमेट, इंजरीज एंड इन्फेक्शन। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आंधियां आती हैं, बारिश आती है, उन सभी में क्या होता है, ये वैक्सी कोटिंग होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद होता है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे आप देख सकते हैं पेलिसेड सेल्स। पेलिसेड सेल के बाद जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें स्पंजी सेल्स पाई जाती हैं। इसका फंक्शन नहीं पूछा जाता है किसी का भी, ज्यादातर केवल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का डायग्राम बनाने के लिए आता है 2 से 3 नंबर में, ठीक है। तो पेलिसेड सेल्स के बाद क्या होती है, ये स्पंजी सेल्स आप देख सकते हैं जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रुप में है। देन लीफ गैप्स और एयर गैप्स, इनको क्या कहते हैं, लीफ गैप्स और एयर गैप्स। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, और आप देख सकते हैं कि लोअर एपिडर्मिस में जगह जगह स्पेस छूटे हुए हैं। दिस इज नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा आपने पास्ट में भी कई बार पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ओवर द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड हेल्प इन वेरियस प्रोसेसेस स्पेशली गैसियस एक्सचेंज। फाइन। तो ये 2 डायग्राम हैं जो दोनों रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार हम इन्हें स्किप कर देते हैं जब क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी जो कि अपने एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट है, उसको अदर देन द सिलेबस भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन एग्जाम में कवर होता है, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं हम अपने चैप्टर के कंटिन्यूएशन पे। आई होप ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे। आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मैंने आपको बताया, लेकिन वहां से कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस which part of the plant
is utilized to trap the sunlight for photosynthesis. अब अगर हमने लाइट रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो हम बता सकते हैं, या फिर वहां से कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय NADP, व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेटरी पावर। फाइन, तो एक बार हम उनको यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन सन से जो सनलाइट अर्थ पर आती है उसको सबसे पहले कौन ट्रैप करता है, उसको ट्रैप करता है क्लोरोफिल लिख सकते हैं या क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं। फाइन, और कुछ पार्ट ऑफ सनलाइट क्या होते हैं, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द वाटर फॉर फोटोलिसिस। दो रिएक्शन होती है, दोनों को भी यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, ये अपनी एक्साइटिंग स्टेज में आ जाता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ETC, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। अब ये फुल फॉर्म पूछने के लिए एग्जामिनेशन में आ जाती है कभी कभी। ड्यूरिंग इट्स जर्नी सम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्लस ADP मिलकर क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं। फाइन, ऑल्सो सम कोएंजाइम्स NADP, कोएंजाइम्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके पहले NADP में कन्वर्ट होते हैं। फाइन, यहां तक क्या होता है, हमें सभी को पता है ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी की फॉर्म में एनर्जी हमारे प्लांट बॉडी में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। फाइन, तो ATP क्या होता है, द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन विच द एनर्जी स्टोर्स इनटू द प्लांट बॉडी, इन विच फॉर्म। फाइन, अब होता क्या है, सेकेंड होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस में क्या होता है, जो सनलाइट ट्रैप करता है वाटर, सनलाइट ट्रैप करने के बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है। फाइन, ये हाइड्रोजन इस NADP से कंबाइन कर जाता है और क्या बना देता है, NADPH2। फाइन, दिस होल रिएक्शन इज नोन एज लाइट रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट, लाइट रिएक्शन। एक बार दोबारा समझेंगे, क्या, सन से सनलाइट आई, सनलाइट को ट्रैप किया क्लोरोफिल ने एक्साइटेड स्टेज में इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जो कि ETC में चले गए। ड्यूरिंग देयर जर्नी सम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ATP, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको किसके फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो सम कोएंजाइम्स गेट कन्वर्ट इनटू NADP फर्स्ट, और जब फोटोलिसिस के ड्यूरेशन में हाइड्रोजन रिलीज होती है, ये NADP उस हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना देता है, NADPH2। इस पूरी प्रोसेस में दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक NADPH2 और एक ATP, जिनको कि कंबाइनली हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर। पूछा जाता है कभी कभी व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेटरी पावर, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को साइंटिस्ट हिल ने केल्विन हिल ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसको हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर दो प्रोसेस हुई, पहला फॉर्मेशन ऑफ ATP या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन। और दूसरा हुआ ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स सनलाइट, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन कंबाइनली होती है और ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसे
लाइट रिएक्शन या हिल्स प्रोसेस भी कहते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। यहां से कनेक्टेड कुछ चीजें पूछ ली जाती है, लाइक फुल फॉर्म ऑफ आईपी, ईटीसी, एटीपी, एनएडीपी। ठीक है, एनएडीपी की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NADPH2 जब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन हो गया, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। जो भी यहाँ से कनेक्टेड क्वेश्चन है वो ज्यादातर फुल फॉर्म या फिर डेफिनेशन ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यही पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरी प्रोसेस होती है डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे जूम करके देख सकते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जब अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं हुआ, प्लांट के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं RUBP। ये RUBP क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है और क्या बना देता है, PGA। PGA इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, वो PGA के कारण ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि PGA इस रिएक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। So because of the presence of 3 carbon atoms in the first product of dark reaction, it is also called C3 cycle. Okay? उसके बाद क्या होता है, ये रिड्यूस होकर बाई PGALD, बाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, बाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। उसके बाद एसिमिलेटरी के पावर के कारण, एसिमिलेटरी पावर ATP प्लस NADPH2, इसके कारण जो PGALD यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ये वापस से ADP और IP में कन्वर्ट होता है और बाई PGALD का कुछ पार्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रिमेनिंग पार्ट ये रिएक्शन कंटिन्यू बनी रहे उसके लिए RUBP में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल या फिर केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं। यहां तक अपना प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूं, कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा पार्ट आज अपना कवर कर पाए। आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं, NADPH2 IP। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन का सारा पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सीधा ह्यूमन न्यूट्रिशन पे। ह्यूमन न्यूट्रिशन, अब हम सभी को पता है ह्यूमन न्यूट्रिशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ nutrition, for obtaining nutrition in human being there is a specific system called digestive system। तो digestive system जो पूरा प्रोसेस, उसका स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म होता है, that is the part of human nutrition in our syllabus। ठीक है, तो सबसे पहले उसको याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे याद करना पड़ेगा। वो पाथवे कैसे शुरू होता है, मैं रे डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन आप रे डायग्राम के साथ साथ जो आपके एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, आप उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले होता है माउथ, और माउथ को ही हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के बाद जो फूड है
वो ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसका कि सेकंड नेम फूड पाइप होता है। फूड पाइप के थ्रू कहां चला जाता है? सीधा स्टमक में आ जाता है। स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फूड की चर्निंग की जाती है और उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, इससे दो मेन ग्लैंड्स जुड़ती हैं जो कि अपने अपने सीक्रेशन यहां पर लाकर सीक्रेट करती हैं और उसमें फूड में मिक्स कर देती हैं। दोस ग्लैंड्स आर नोन एज पैनक्रियास, और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस। एंड सेकेंड नेम इज लीवर। लीवर से क्या आता है? बाइल जूस। और दोनों अपने अपने सिक्रेशन कहां पर लाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में मिक्स कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम एंड इलियम। हालांकि कभी पूछे नहीं जाते, बट वी मस्ट नो। उसके बाद फूड यहां से कहां चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी वैसे तीन पार्ट होते हैं, लेकिन दो ही अपने मतलब के हैं, मैं फिर भी तीनों बता देता हूं। कोलॉन, रेक्टम, सीकम। और यहां से फूड पहले कोलॉन में आता है, फिर रेक्टम में आता है, और रेक्टम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनस द फूड इज पास्ड, द वेस्ट फूड इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का रे डायग्राम है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इस रे डायग्राम को लर्न करेंगे, और रे डायग्राम लर्न करने के बाद हम इसको स्टेप वाइज प्रोसेस में, माउथ में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कोलॉन, रेक्टम एंड थ्रू एनस द फूड इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हम अपनी अगली वीडियो में प्रोबेबली आज शाम को या कल मॉर्निंग में उस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टिल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। वो क्वेश्चंस क्या है? राइट द फुल फॉर्म्स, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ NADP, ADP, ATP, IP, RUBP, PGA, second question, what do you understand by assimilatory power? What do you understand by assimilatory power? Third question, during light reaction, which part traps the sunlight for photosynthesis in plants? Next question, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, हम अगली वीडियो में जल्दी से जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पूरी तरह से डिस्कस करूंगा यहाँ पर।
जिससे कि आप लोग सभी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच, गुड डे।